बिहार सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है ताकि भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाई जा सके। सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के प्रत्येक जमीन की जमाबंदी की जांच की जाएगी। इसके तहत सरकारी जमीन की जमाबंदी लॉक तक कर दी जाएगी, जिससे उसे केवल सरकारी कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को अपनी जमीन की जमाबंदी पर आपत्ति होती है तो उनकी आपत्ति को सुना जाएगा और जांच के बाद यदि ये जमीन निजी पाई जाती है तो उसकी जमाबंदी अनलॉक कर दी जाएगी। इस कदम से राज्य में भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान करना और प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है। अब तक जमाबंदी की जांच का कार्य भूमि सुधार उप समहर्ता की जिम्मे था, लेकिन सरकार ने इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए जिम्मेदारी अंचलाधिकारी को सौंप दी है। अंचलाधिकारी अब ये सुनिश्चित करेंगे कि जमीन की जमाबंदी सही है या नहीं, और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। चकबंदी निदेशक ने सभी जिला अधिकारी को इस नए निर्णय की जानकारी देते हुए उन्हें इस दिशा में जरूरी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी कर दिया है। वैसे अंचलाधिकारी की ये नई जिम्मेदारी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो भूमि सुधार से संबंधित मामलों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पहले भूमि सुधार उप समहर्ता के तहत ये प्रक्रिया धीमी और जटिल हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कई मामले लंबित रह गए थे। भूमि सुधार उप समहर्ता ने बताया था कि रैयती जमीन के जमाबंदी कार्य में कई तरह के अंचल कार्यालय से जुड़ी कागजात समय पर प्राप्त नहीं हो पाते थे, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न होती थी। इस कारण से ये निर्णय लिया गया है। अब ये कार्य अंचलाधिकारी द्वारा किया जाएगा ताकि संबंधित लोगों को अधिक आसानी हो सके और काम में गति आए। वैसे जमाबंदी के लॉक करने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकारी जमीन का सही उपयोग हो और वो किसी भी प्रकार से निजी उपयोग में ना आ सके। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि सरकारी भूमि का दुरुपयोग ना हो और ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये भूमि केवल सरकार के उपयोग के लिए ही रखी जाए। जमाबंदी लॉक करने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार के निजी निर्णय या अन्य किसी कार्य के लिए उस भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ये कदम विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहां सरकारी भूमि का गलत तरीके से कब्जा किया जाता है या उसका उपयोग अवैध रूप से किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी जमीन की जमाबंदी गलत तरीके से लॉक कर दी गई है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंचलाधिकारी इस आपत्ति को सुनेंगे और जांच करेंगे। यदि ये पाया जाता है कि ये भूमि वास्तव में निजी है तो उसकी जमाबंदी को अनलॉक कर दिया जाएगा। इससे वो व्यक्ति अपनी जमीन का उचित उपयोग कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन ना हो और हर व्यक्ति को उसकी संपत्ति का सही हक मिले। वैसे नए नियमों के तहत जो है अंचलाधिकारी द्वारा किए गए फैसले को पारदर्शिता बनाए रखने की राजस्व और भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड तक किया जाएगा। ये कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि कोई भी निर्णय गुप्त रूप से ना लिया जाए और सभी नागरिकों को जमीन के रिकॉर्ड के बारे में सही जानकारी मिल सके। इससे भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक होंगे। इस पहल से किसी के साथ अन्याय होने की संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि सभी फैसले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे और कोई भी व्यक्ति उन्हें देख सकेगा। वैसे पूर्व में डिजिटल जमाबंदी की जांच और उसे लॉक या अनलॉक करने का काम भूमि सुधार उप समहर्ता द्वारा किया जाता था। यह कार्य पूरी तरह से सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता था, लेकिन यह प्रक्रिया काफी धीमी और जटिल हो गई थी। भूमि सुधार उप समहर्ताओं ने यह रिपोर्ट किया था कि रैयती जमीन की जमाबंदी बनाने के लिए अंचल कार्यालय से जरूरी कागजात प्राप्त करने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसी कारण पुराने सिस्टम में कई मामलों की जांच लंबित हो जाती थी और काम की गति में बाधा उत्पन्न होती थी। इसलिए यह नया नियम बनाया गया है ताकि सभी कार्य समय पर हो और सही तरीके से हो सके। वैसे नए नियमों और सिस्टम के लागू होने से कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि काम में तेजी आएगी। अंचलाधिकारी अब इस कार्य को अधिक प्रभावी तरीके से संपन्न कर सकेंगे, जिससे भूमि सुधार प्रक्रिया में सुधार होगा। साथ ही सरकारी भूमि के उपयोग पर अधिक नियंत्रण रखा जा सकेगा और जमीन के रिकॉर्ड का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। इससे प्रशासन की कार्यशैली में पारदर्शिता बढ़ेगी, जो नागरिकों के लिए एक बड़ा लाभ होगा। इसके अलावा नई सिस्टम से सरकारी कामों के लिए जमीन की पहचान करना और उपयोग करना
भी काफी आसान हो जाएगा। भूमि सुधार और जमाबंदी संबंधी मामलों में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार से नागरिकों को अपनी जमीन की सही जानकारी मिल सकेगी। इससे वे अपनी संपत्ति के बारे में अधिक जागरूक हो पाएंगे और अपनी जमीन के प्रयोग को लेकर किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बच सकेंगे। वैसे इस नए कदम से सरकार को उम्मीद है कि बिहार में भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और भूमि सुधार के मामले में तेजी से निपटाए जा सकेंगे। इसके अलावा इस प्रक्रिया से यह भी सुनिश्चित होगा कि सरकारी भूमि का सही तरीके से उपयोग हो और अवैध कब्जों को रोका जा सके। इस नए कदम के लागू होने के बाद सरकार को उम्मीद है कि बिहार में भूमि सुधार के मामले अधिक तेजी से सुलझेंगे और लोग अपनी जमीन के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकेंगे। वैसे आपको बता दें, निस्संदेह यह निर्णय राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार लाएगा बल्कि बिहार के नागरिकों के लिए भी भूमि संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायक होगा। ये सुधार न केवल सरकारी जमीन के सही उपयोग को सुनिश्चित करेगा बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति के मामले में भी न्याय सुनिश्चित करेगा। बिहार सरकार के इस कदम से उम्मीद की जाती है कि भूमि प्रशासन में सुधार आएगा, सरकारी कार्यों के लिए जमीन का चयन अधिक प्रभावी तरीके से होगा और आम जनता को अपनी संपत्ति के बारे में उचित जानकारी मिल सकेगी। यह सुधार एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसके लागू होने से राज्य में भूमि संबंधी समस्याओं को हल करने में काफी मदद मिलेगी। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।